क्या आप गलत फहमी का शिकार हैं? क्या आपको पता है कि वो गलत फहमी कौन सी है? चलो हम आपको बताती हैं। आप फहश वीडियोस बार बार देखकर हैरान, परेशान और गलत फहमी का शिकार हो जाते हैं कि सेक्स की इतनी लंबी टाइमिंग, इतना बड़ा नफस, इतना मोटा नफस, ये सब आपकी गलत फहमी है। क्योंकि हकीकी जिंदगी में सेक्स टाइमिंग सब लोगों की 3 से 10 मिनट के बीच में होती है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त होती है। फिर आप कहेंगे कि फहश वीडियोस में इतनी बड़ी टाइमिंग कैसे होती है? जवाब, फहश वीडियोस को बार बार एडिट किया जाता है ताकि देखने वाले को ऐसा लगे कि टाइमिंग इतनी लंबी है। हकीकी जिंदगी में नफस की साइज 3 से 5 इंच होती है, जो कि बिल्कुल दुरुस्त होती है। फिर आप कहेंगे कि फहश वीडियोस में इतना बड़ा नफस कैसे होता है? जवाब, 1. फहश वीडियोस में जो नफस दिखाया जाता है इसकी सर्जरी की हुई होती है। 2. ये सब टेक्नोलॉजी और कैमरे का कमाल होता है, क्योंकि फहश वीडियोस में कैमरे और टेक्नोलॉजी की मदद से नफस की साइज बहुत लंबी दिखाई जाती है। नफस का मोटा होना हर किसी का अलग अलग होता है, लिहाजा आप इस गलत फहमी में मुब्तला ना हो कि आपका नफस मोटा नहीं है। फिर आप कहेंगे कि फहश वीडियोस में नफस इतना मोटा क्यों होता है? जवाब, 1. फहश वीडियोस में जो नफस दिखाया जाता है इसकी सर्जरी की हुई होती है। 2. ये सब टेक्नोलॉजी और कैमरे का कमाल होता है, क्योंकि फहश वीडियोस में नफस को कैमरे और टेक्नोलॉजी की मदद से नफस मोटा करके देखा जाता है। कैमरे का कमाल क्या होता है? जवाब, कैमरा की मदद से किसी भी चीज को हम छोटा या बड़ा, सफेद या स्याह, दाएं से बाएं, अलिफा पर से नीचे कर सकते हैं, और कैमरा किसी भी चीज को इसकी असली हालत से 1000 गुना ज्यादा खूबसूरत दिखाता है। टेक्नोलॉजी का कमाल क्या होता है? जवाब, जैसे हॉलीवुड की फिल्मों में हजारों मंजिला इमारत किसी बड़े शहर को तबाह होते दिखाया जाता है, हकीकत में ऐसा नहीं होता है, बल्कि वो सिर्फ एक छोटा नक्शा होता है जो टेक्नोलॉजी की मदद से बड़ा और हकीकी साबित करके दिखाया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही फहश वीडियोस में भी टेक्नोलॉजी की मदद से नफस लंबा और मोटा करके देखा जाता है। गौर से और कान खोल कर सुनो, हकीकत का इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है, क्योंकि फहश वीडियोस में आपकी जहन साजी की जाती है ताकि आपको अपने आप से एतमाद टूट जाए, आप अपने आप को कमजोर, बेउस्त, मजबूर, नाअहल और नाकाम तस्वुर करें। ना आप कमजोर होते हैं और ना बेएतमाद होते हैं और ना आप नाअहल होते हैं और ना ही आप एक नाकाम इंसान होते हैं, क्योंकि अल्लाह पाक ने इंसान को अशरफ अल मखलूकात बनाया है। तो जरा सोचें, क्या हम नाकाम हो सकते हैं? बिल्कुल भी नहीं। क्या आपने कभी देखा है कि इंसान शेर को भी अपने कंट्रोल में कर लेता है? सोचने की बात है कि शेर सभी जानदारों में सबसे ज्यादा ताकतवर है, फिर भी एक इंसान इसे अपने कंट्रोल में कैसे कर लेता है? तो इसका जवाब यह है कि बिल्कुल शेर ताकतवर जानदार है, लेकिन इसके पास इतना जहन नहीं जितना अल्लाह ताला ने किसी इंसान को दिया है, और इंसान शेर को ताकत की मदद से नहीं बल्कि जहन की मदद से अपने कंट्रोल में कर लेता है। सारी जंग जहन की होती है, लिहाजा आप अपने जहन में अच्छी बातें रखें, गलत बातें अपने जहन से निकाल दें। शुक्रिया।